किन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं या किन उपायों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे जो है एक आपकी अलग पहचान बने, ठीक है? तो उसमें एक चीज़ ये है कि आप कोई भी सामान बेच रहे हो, किसी भी तरह का, चाहे कपड़े का दुकान हो, इलेक्ट्रिसिटी के जो चीज़ें होती हैं, तार, प्लग, होल्डर, वो सब बेच रहे हों, ठीक है? मिठाई दुकान हो, फल दुकान हो, सब्जी दुकान हो या कुछ भी हो, ठीक है? किसी भी तरह का आपका हार्डवेयर का दुकान हो या किसी तरह का दुकान हो, एक काम आप ये कीजिए कि हर दिन जो है स्टेटस पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर जो है ये मतलब छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाकर अपलोड कीजिए। हर दिन हो, कोई अधिक नहीं, 1-2 वीडियो ही बनाकर अपलोड कीजिए कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है? कितने का है, ठीक है? तो उनकी जो भी अलग-अलग, जैसे मैं एक चीज़ जो देखता हूँ कि जो भी स्टेशनरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी किताब कॉपी वाले दुकान में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को या बच्चों को पता ही नहीं होता है। उसी तरह से किराने की दुकान में भी लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? तो उसी तरह से कपड़े की दुकान में भी अलग-अलग तरह के कपड़े होते होंगे, ठीक है? तो उनका आप हर दिन एक स्टेटस बनाकर जो है व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपलोड कीजिए, ताकि जिन भी लोगों के पास आपका नंबर होगा उनको पता रहेगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं आपके दुकान में, ठीक है? तो वो एक अलग से एक पहचान बनेगा, ठीक है? एक अलग से आपके हर दिन आपकी मार्केटिंग होगी। फ्री में, आपके कोई रुपए लगने हैं नहीं उसमें, ठीक है? कि अलग-अलग जो भी आप मतलब होता है ना कि टीवी पर जो भी प्रचार देखते हैं साबुन का, शैम्पू का, ठीक है? खाने-पीने वाली चीज़ों की, ठीक है? वो लोग हमेशा देखिए रुपए लगा-लगा कर प्रचार करते हैं, उनकी पता है प्रचार रहेगा तो लोगों को दिखेगा, लोगों के दिमाग पे रहेगा, क्योंकि जो दिखता है वही टिकता है, वही बिकता है, ठीक है? तो अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या किसी तरह का प्रोडक्ट है, तो उनको पता ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से आके खरीदेंगे, ठीक है? तो इसी कारण से अगर आप हर दिन जो है व्हाट्सएप के स्टेटस पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, ठीक है? जो 1 मिनट का वीडियो लगभग रहता है, तो उसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है? क्या-क्या मतलब किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, तो उस तरह से आप समझा सकते हैं, ठीक है? तो लोगों को जब पता रहेगा तब तो वो आके कोई चीज़ खरीदेंगे, क्योंकि जैसे श्रृंगार का जो दुकान होता है उसमें इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, हो सकता है कई सारी फीमेल्स को पता ही ना हो, ठीक है? स्त्रियों को पता ही ना हो कि वैसे-वैसी चीज़ें भी हैं, किस तरह की चूड़ियाँ हैं या फिर नेल पॉलिश हो गया या और चीज़ें जो हैं, इतनी सारी चीज़ें अलग-अलग कंपनीज़ की, उसका क्या प्राइस है, किस-किस कलर में है, ठीक है? कौन सी और मैचिंग की चीज़ें होती हैं, ठीक है? कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है? या फिर आप मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि और भी अलग-अलग जो भी दुकान हो गए, ठीक है? कि उसमें जो है आप बता सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? अगर आप कोई मान लीजिए कि सिलाई दुकान हो, तो भी उसमें आप बता सकते हैं कि इस अलग-अलग जो डिज़ाइंस आपने जो है कपड़े, जो शर्ट या फिर और जो मान लीजिए कि और भी चीज़ें जो आपने सिल के रखी होंगी, वो आप दिखा सकते हैं सैंपल के रूप में वीडियो में, ठीक है? क्योंकि देखिए क्या है, चीज़ें आपके दुकान में हैं, जब तक कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा नहीं, उसको पता ही नहीं रहेगा कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं। क्योंकि रोड पे कोई जा रहा है, तो वो आ जा रहा है तो हर समय इधर-उधर अगल-बगल दुकानों को तो देखते हुए चलेगा नहीं, ठीक है? आपके दुकान के अंदर कौन-सी चीज़ें रखी हुई हैं किसी को पता है नहीं, ठीक है? तो आप जब स्टेटस पे लगाएँगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो या फिर अगर आपके अधिक फॉलोअर्स हैं अगर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वहाँ पे भी आप प्रचार कर सकते हैं। स्टोरी पे हर दिन लगाइए अपनी, ठीक है? तो उससे लोगों को एक पता रहेगा। आपका भी एक तरह से प्रचार पहुँचेगा, क्योंकि सिंपल आप एक समझिए कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बड़ी-बड़ी इसलिए बनती हैं कि वो प्रचार करती हैं। लोगों को पता रहता है, लोगों को पता रहता है तब तो वो जाके खरीदेंगे कि ये शैम्पू है, ठीक है? ये साबुन है, ठीक है? इस कंपनी का साबुन दीजिए, ठीक है? तो उसी तरह से आप भी हर दिन अपना प्रचार कीजिए, इसमें आपके कोई रुपए नहीं लगने हैं, ठीक है? आपका बस समय लगेगा और वो आपके पास भर के है, ठीक है? क्योंकि रुपए हो सकता है किसी के पास अधिक हो, किसी के पास कम हो। कोई हो सकता है मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जी हों, देश के प्रधानमंत्री जी हों, या कोई नॉर्मल मान लीजिए कि रिक्शा कोई चला रहे हैं वो हों, ठीक है? रुपयों में अंतर हो सकता है, पावर में अंतर हो सकता है, ठीक है? लेकिन समय तो भगवान जी हर किसी को एक ही दिए हुए हैं, हर किसी के पास वही समय है, ठीक है? तो आप उसका उपयोग कीजिए कि आपके पास रुपए नहीं है बड़ा प्रचार करने का, बड़ा होर्डिंग बैनर लगाने का, आप टाइम लगा के प्रचार कीजिए, ठीक है? जो टेक्नोलॉजी आपको मिली हुई है उसका उपयोग कीजिए, ठीक है? वैसे भी स्टेटस पे आप कुछ ना कुछ लगाते ही होंगे, तो अपने घर परिवार कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, ये खाया, वो सब लगाने से अच्छा है, ठीक है? कि अपना जो बिज़नेस है उसके बारे में बताइए कि आप क्या बेच रहे हैं, उसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उसके बारे में आप बताइए, तो लोगों को एक पता रहेगा, ठीक है? उसके बाद अगला नियम क्या है कि कोई भी आपके पास आकर कुछ खरीदे, ना खरीदे, ग्राहक अगर आपको बोले कि आपका जो सेवा है या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं महंगा है या कुछ भी बोले, आपको गुस्से में या अकड़ में, तेवर में उत्तर नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि जब भी आप तेवर या अकड़ में उत्तर देते हैं तो वो फिर दोबारा आपके दुकान पे आने से बचेंगे, ठीक है? क्योंकि वो एक इमेज बना रह जाएगा, ठीक है? कि आप जिस तरह से उनको उत्तर प्रत्युत्तर दिए हुए हैं, अगर वो आपकी बुराई भी करें, कुछ भी बोलें, नहीं खरीदेंगे, ये वो कुछ भी बोलें, आप विनम्रता से मुस्कुराते हुए ही उत्तर दीजिए, ठीक है? क्योंकि एक सिंपल सा बात है, जब आप अकड़ में उत्तर देते हैं ना, तो वो एक इमेज बन जाता है आपका, ठीक है? केवल उन्हीं के दिमाग में नहीं, बाकी ग्राहकों के भी दिमाग में, ठीक है? और उनको फिर कहीं दूसरी जगह अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, तो वहाँ चले जाएँगे, ठीक है?
तो आपको ना भी बोलना हो किसी को कि ये प्रोडक्ट नहीं है या इससे सस्ते पे हम नहीं दे सकते, ठीक है, कि भाई इससे कम पे नहीं दे पाएंगे, उसके लिए सॉरी, आप मतलब हाँ इससे कम पे हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आगे आपकी इच्छा, ठीक है। तो उनको अगर ख़रीदना होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो खुद चले जाएंगे। आप ये भी मत बोलिए कि आप जाके कहीं और से खरीद लीजिए, ये मत बोलिए। मतलब होता है ना कि इस तरह से मतलब क्या होता है ना कि आप सिंपल सा है कि एक अपमान वाली भावना होगी, ठीक है। जो भी खरीद रहे हैं उनको ये बोलिए कि सर इससे सस्ते पे हम नहीं दे सकते, आगे आपकी इच्छा, ठीक है, कि अगर आपको ख़रीदना है तो हम लोग इतने तक पे दे पाएंगे, इससे कम नहीं कर पाएंगे, आगे आपकी इच्छा, ठीक है। तो उसके बाद वो अपनी इच्छा अनुसार जो है करेंगे, ठीक है। आप ये मत बोलिए कि जाके दूसरे दुकान से खरीद लीजिए, ऐसा मत बोलिए, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, और जो भी बोलें, कुछ बोले भी, मतलब कुछ भी आप वो गुस्से में भी उत्तर कुछ बात बोलें, कुछ भी बोलें, आप विनम्रता से, विनम्र स्वभाव में ही उत्तर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको कोई दिन भर में 10 घंटे वैसे ग्राहकों से या उन ग्राहकों से मतलब बात या उनके साथ नहीं रहना, वो आपके घर में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। किसी एक दिन होगा वैसा नोक झोंक या कुछ भी हो, ठीक है, या किसी एक दिन वो आके आपसे अकड़ से या गुस्से में बोलें कि आपका प्रोडक्ट ख़राब है, ये ख़राब है, वो दिक्कत है, ठीक है। आप विनम्र स्वभाव में ही उत्तर दीजिए, ठीक है। केवल क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप केवल उनको उत्तर नहीं दे रहे हैं, अगर अगल बगल भी 2-3 ग्राहक है ना, उनको भी आपके व्यवहार के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो आपका एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी छवि, अच्छा इमेज जो है उनके दिमाग में भी बैठता है, ठीक है ना। देखो कि वो देखो कितने अकड़ से बोल रहे हैं, ये कितने अच्छे से विनम्र स्वभाव से उत्तर दे रहे हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो इस तरह से कि ये एक आदत ही बना लीजिए, किसी से भी घर पे हो जाता है थोड़ा, देखिए जिनके साथ हम लोग रहते हैं ना, उनके साथ थोड़ा बहुत एक नेचर बन जाता है कि मतलब होता है ना थोड़ा गुस्से से, अकड़ से या हड़बड़ी में कुछ भी वैसा बोल देना, लेकिन एटलीस्ट बाहर वालों के साथ ये आदत बनेगी कि उनसे विनम्रता से ही बात करना, क्योंकि वो अनजाने लोग हैं, ठीक है। वो जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं ना, या जितने देर के लिए आपसे मिल रहे हैं, उतने देर तक का ही आप उनके दिमाग में वो इमेज बनेगा आपका, ठीक है। तो उतने देर में आप हमेशा मुस्कुरा के अच्छे से विनम्रता से बोलिए, ठीक है। घर वालों के साथ हो जाता है, क्योंकि घर वालों के साथ क्या होता है, देखिए लड़ाई भी घर वालों के ही साथ होगी, ठीक है, क्योंकि दिन भर उन्हीं के साथ रहना है या जीवन भर उनके साथ रहना है, तो कभी लड़ाई भी होगा, कभी हंस के भी आप बात करेंगे, कभी मान लीजिए कि मतलब होता है ना गुस्से में भी बात होगा, तो वो घर वालों के साथ चलता है, ठीक है। क्योंकि घर वाले जीवन भर रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन गुस्सा हो गया तो कोई घर छोड़ के चला जाएगा, नहीं, ठीक है, कि कभी गुस्से में भी बात होगा, कभी हंस के भी बात होगा, कभी रोते हुए भी बात होगा, ठीक है। घर वालों के साथ अलग स्थिति है, लेकिन बाहर वालों के साथ, ठीक है, और स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई दुकान हो, तो वहाँ पे जो भी ग्राहक आ रहा है उनसे हमेशा विनम्र स्वभाव में, उनके साथ गुस्सा, बहस या वैसा व्यवहार, ठीक है। तो वो भले अकड़ में भी बोले, आप विनम्रता के साथ उनसे अच्छे से बात कीजिए, ठीक है। एक और चीज़ आप क्या अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी पुरुष हैं, ठीक है, मेल्स जो भी आएँ, अगर मान लीजिए कि आपके एज के या फिर आपसे छोटे भी हैं, तो प्रयास कीजिए कि सर बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनको अलग से एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, कि भले आपसे छोटे भी हैं तो बोलिए सर। छोटे बच्चे भी हुए, ठीक है, तो छोटे बच्चों को और स्पेशल कि भाई मुझको सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक अलग इमेज आपकी बनेगी, ठीक है। कोई बड़ा ब्रांड, कोई बड़े मॉल वाले ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, या हो सकता है वो भी करते हो, तो कोई बात ना, वहाँ से भी आप सीख लीजिए कि वो लोग जो भी अच्छी चीज़ें पालन कर रहे हैं और उसको पालन करने में आपको अलग से कुछ रुपए नहीं लगेंगे, ठीक है। बस आपका एक व्यवहार में एक बस परिवर्तन करना है, एक आदत में बस परिवर्तन लाना है, ठीक है। तो उनको जी लगाकर, ठीक है, कि जी सर बोलिए क्या चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चे को तो और अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उनको वैसे भी घर पे हमेशा डांट पिटाई उनका चलता रहता है, दिन भर पढ़ाई होमवर्क चलते रहता है, कोई रिस्पेक्ट देता है नहीं छोटे बच्चों को, ठीक है। तो उनको भाई आपकी तरफ से एक रिस्पेक्ट मिलेगा तो दोबारा भी आप ही की दुकान पे आएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा ना कि बाकी लोगों में और आप में क्या अंतर है, कि बाकी लोग बोलो बबुआ क्या चाहिए, ठीक है, या फिर बोलो बालक तुमको क्या चाहिए, ठीक है, तो बालक बोलिए, ठीक है। कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि वो एक आपको यूनिकनेस प्रदान करें। क्योंकि देखिए हर एक ब्रांड जो है ना, बड़ा से बड़ा ब्रांड, बड़ी से बड़ी कंपनी अपनी यूनिकनेस, ठीक है, बिजनेस के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं यूएसपी, ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब अपना यूनिकनेस, एक अजूबापन, अलग, ठीक है। अलग क्या है, ठीक है, तो आपका जो एक व्यवहार बाकी लोगों से आपको अलग बना देगा, तो लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में आपके प्रति एक अलग छवि बनेगी, ठीक है। तो दोबारा भी उनको मतलब कभी कहीं कुछ जाना होगा तो आपका जो अच्छा व्यवहार है वो दिमाग पर टिका रहेगा, ठीक है। कि लोग हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट खरीदें, खाए पिए भूल जाएं, ठीक है, लेकिन वो जो व्यवहार है ना वो जीवन भर बना रहता है, ठीक है, कि जैसा व्यवहार आप बनाएंगे तो वो व्यवहार उनको फिर दोबारा आप तक खींच के लाएगा, ठीक है, कि चुंबक की तरह वो काम करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ कि मतलब अपना हर दिन जो है स्टेटस पे क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास है, उसका क्या क्या विशेषताएं हैं, किन के लिए वो लाभदायक है, उस स्टेटस के रूप में अपलोड कीजिए, ठीक है। हमेशा विनम्रता के साथ ही आपको उत्तर देना है, प्रसन्न मन से, ठीक है। कोई आपसे गुस्से से भी बात कर, आप विनम्रता के साथ, ठीक है, शांत मन से ही उनको उत्तर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जीवन भर आपको उनके साथ एक ही घर में नहीं रहना है, ठीक है। आएंगे, खरीदेंगे, जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए गुस्से से भी बोल रहे हैं तो अगली बार नहीं आना होगा, नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन आप विनम्रता के साथ ही बोलिए, और सिंपल सा कि उससे सस्ता भाई हम नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपके आगे आपकी इच्छा, ठीक है। दो चीज़ ये। तीसरा ये कि मतलब जो भी मतलब
पुरुष हैं उनको सर, छोटे बच्चे भी हो तो जी लगा के सर के साथ, मतलब फीमेल्स हैं, स्त्रियाँ हैं तो उनको मैम चाहे तो आप बोल सकते हैं, दीदी बोल सकते हैं या जो भी, ठीक है। तो उसके अनुसार अपने अनुसार, ठीक है, आप सोच समझ के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है कि कुछ ऐसे शब्द आप मत बोल दीजिएगा, ठीक है, कि जिससे मान लीजिए एक अलग आपका गलत इमेज बन जाए, ठीक है। तो उस तरह से बताएं दीदी क्या चाहिए या फिर जो भी हो अपने अनुसार आप सोच समझ के, ठीक है, कि जिस भी आप लोकेलिटी में रहते हो उसके अनुसार भी सोच समझ के, ठीक है, या फिर कम से कम जी लगा के कि जी बताइए क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से कि हर बात पे जी 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 जो ये है ना, कि वो एक अलग से सम्मान वाली फीलिंग देगा कि ग्राहक को आप जो है इतना सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, कि जितनी सम्मान उसको उनको किसी को भी घर पे नहीं मिल रहा हो, ठीक है, उतना सम्मान तो आपके दुकान पे मिल जाएगा, सामान के साथ सम्मान भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ये मस्त है, आप टैगलाइन बना सकते हैं, सामान भी सम्मान भी, ठीक है। तो इस तरह से कि आप जो है सम्मान के साथ उनसे जी एटलीस्ट तो लगा के बात कीजिए, ठीक है, चाहे छोटे बच्चे भी हुए, ठीक है, तो जी बाबू बताइए आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, आप मतलब बात कीजिए। तो और क्या है आगे देखकर बता रहा हूँ। एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बलपूर्वक जो है ना ज़बरदस्ती बेचने का प्रयास मत कीजिए कि एक बार ग्राहक आ जाए, अब आप ये मत सोचिए कि भाई इसको तो बेच के ही छोड़ना है, ठीक है, कि मतलब होता है ना कि दिन भर में कोई एक ग्राहक आया, आप उसी को सोचिए कि ना भाई जैसे तैसे आ गया ग्राहक, बेच के ही छोड़ना है। तो इसमें क्या होगा ना कि आप एक बार तो हो सकता है उनको बेच भी दे, दोबारा वो कभी आपके दुकान पर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग पर एक इमेज आपकी बनेगी, ठीक है, कि भाई जाओ तो ज़बरदस्ती आदमी बेच के ही छोड़ता है, ठीक है, इतना मतलब कर देता है स्थिति, ठीक है, कि खरीदना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक नेगेटिव इमेज जो है उनके दिमाग पे आपके प्रति बनेगी, ठीक है। तो एक बार तो हो सकता है आप बेच लें, ठीक है, या हो सकता है आप लालच में या ज़्यादा महंगा करके बाकी लोगों से जो है बेच लें, दोबारा कोई आपके दुकान पे आएगा नहीं, ठीक है। तो वो तो एक अलग है, वो एक अलग से बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ की ज़बरदस्ती बेचने का प्रयास मत कीजिए, अपना एक आत्मस्वाभिमान बना के रखिए, ठीक है, कि आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी आप बेच रहे हो, सेवा हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, आप बताइए कि ये इतने का है, इसमें ये आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, लाभ मिलेगा, आपको ख़रीदना है तो मतलब ये बोलना नहीं है, मतलब कि इसमें देखिए ये चीज़ है, ये लाभ है, ठीक है, इतने का है, ठीक है। अब आगे उनकी इच्छा कि वो मान लीजिए कि मोल भाव करने का प्रयास करें तो आप कर सकते हैं, तो कीजिए कि कितना तक में आप बेच पाएंगे, उससे कम पे हो तो बोल दीजिए कि भाई इससे कम पे हम नहीं बेच पाएंगे, आगे आपकी इच्छा, ठीक है। तो उसके बाद उनको ख़रीदना होगा तो ख़रीदेंगे, नहीं ख़रीदना होगा उनको जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब भी आप ज़बरदस्ती किसी को रोकने का प्रयास करते हैं तो उसमें आप एक बार तो रोक लेंगे, लेकिन दोबारा जो है वो एक इमेज बना रह जाएगा, ठीक है, कि ज़बरदस्ती भाई वो सामान बेचा था, ठीक है, तो वो दूसरे के दुकान पे ही अगली बार जाएंगे, ठीक है, बहुत कम चांस है कि आपके दुकान पे आएंगे। तो ज़बरदस्ती मत बेचिए, कि वो हो सकता है कोई चीज़ पता करने आए हों, ठीक है, हो सकता है वो आपके पास ना हो, आप कोई दूसरा चीज़ उनको बेच दें और उससे उनको लाभ ना मिले, ठीक है। तो इससे बाद में जो है दोबारा वो आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि उनको यही लगेगा कि भाई खरीदने कुछ गया था, वो आदमी कुछ भी बेच दिया मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कोई कुछ पता करने आया हो कि या खरीदने आया हो, आपके पास ना हो, बोल दीजिए नहीं है, हाँ, लेकिन ये आप साथ में ये बता दीजिए कि हमारे पास बाकी ये चीज़ें हैं, अगर ये चाहिए होगा तो आप बोलिएगा, ठीक है, कि ये चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो जो नहीं है वो बता दीजिए कि भाई ये नहीं है, हाँ, ये चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चाहिए तो सर बताइए। तो हो सकता है उनमें से उनको कुछ अगर हो सकता है याद ना आ रहा हो, या उनको पहले से ध्यान पे ना हो, वहाँ पे आने के बाद, देखने के बाद या आपसे सुनने के बाद उनको लगे हाँ हाँ ये भी चाहिए था, यही दे दीजिए, वो नहीं है तो, ठीक है। आप मत बोलिए कि नहीं यही ले लीजिए, यही बहुत अच्छा है, नहीं, उनको बताइए कि देखिए सर, मान लीजिए किसी एक कंपनी का मसाला खरीदना है, ठीक है, तो वो नहीं है तो बोल दीजिए सर बाकी ये कंपनी के मसाले हैं, आप बताइए इनमें से अगर लगेगा तो आप बताइए, ठीक है। कि ग्राहक से कभी भी पूछिए, ठीक है, कि ये चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ आप खरीदना है वो तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें क्या ये चाहिए, ठीक है। तो उनका अगर लेना होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदना होगा चले जाएंगे। लेकिन फिर दोबारा कभी कुछ खरीदना हो तो फिर दोबारा भी तो आके वो पूछेंगे, कि हो सकता है उस दिन जो चीज़ खरीदना है हो वो आपके पास ना हो, लेकिन दोबारा कुछ खरीदना हो सकता है अगले दिन वो आपके पास हो, या दूसरी बार कुछ खरीदना है तो आपके पास हो। लेकिन आप जिस दिन पहली बार कोई आए या कभी भी आए, आप ज़बरदस्ती बेच देंगे तो दोबारा वो नहीं आने वाले, क्योंकि उनके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आपकी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जब एक बार कोई कुछ खरीदने आया, नहीं है कोई बात ना बोल दीजिए, तो दोबारा भी उनको कभी कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा कि ये है कि नहीं है, ठीक है, तो दोबारा भी आएंगे, ठीक है। लेकिन आप जब भी ये मना भी कर रहे हैं कि नहीं है तो साथ में ये बता दीजिए कि बाकी और कुछ चाहिए तो बताइए, ठीक है, या हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये चाहिए तो बताइए, ठीक है, कि और कुछ ये सामान लगेगा तो बताइए, पूछ लीजिए। आप ज़बरदस्ती मत बोलिए कि ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये नहीं करना है। उनसे पूछ लेना है कि जैसे होता है ना कोई तार खरीदना है तो पूछिए कि होल्डर भी चाहिए क्या, ठीक है, प्लग भी चाहिए क्या, स्विच भी चाहिए क्या, ये सब पूछ लीजिए। बताइए मत कि ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना। उनसे पूछ लेना है कि क्या ये भी चाहिए आपको, ठीक है।
तो उसके बाद उनको अगर खरीदना होगा तो खरीदेंगे, ठीक है। तो अपना आत्मस्वाभिमान बना के रखिए, ठीक है, कि ज़बरदस्ती गिड़गिड़ाइए मत, ठीक है, कि ना जो मतलब होता है ना कि जब ज़बरदस्ती आप बेचते हैं तो उसमें आप ये सामने वाले को दिखाते हैं या फिर ये पता चल जाता है कि आपकी मजबूरी है, और जब आपकी मजबूरी, आपकी व्यवस्था रहेगी तो लोग उसका मतलब गलत लाभ उठाएंगे, ठीक है, कि आपसे इतने सस्ते में खरीद लेंगे, ठीक है, कि आपका खुद का दुकान या घर अच्छे से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो गिड़गिड़ाइए मत, क्योंकि वो एक अलग से आप मतलब होता है ना कि अपना अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे विनम्रता के साथ बोलिए कि भाई इससे सस्ते पे नहीं बेच सकते, या फिर जो चीज़ आप खरीदने आए हैं वो नहीं है, लेकिन ये बाकी ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये चाहिए तो बताइए, ठीक है। तो उनको अगर लेना होगा तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना होगा तो कोई बात ना, फिर कभी दोबारा अगर मान लीजिए कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद भी अगर उनको कुछ खरीदना होगा तो वो एटलीस्ट आपसे बात करने, पूछने तो आ ही जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका व्यवहार अच्छा है। भले प्रोडक्ट उस दिन जो खरीदने आए थे वो ना भी हो, लेकिन अगली बार जो है कुछ पूछना हो, जानना हो कि मतलब ये चीज़ है कि नहीं, तो दोबारा वो आएंगे, पूछेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में आप ये बता दीजिए अगर कोई चीज़ नहीं भी है कि बाकी ये चीज़ें हैं, ये इनमें से कुछ चाहिए तो बताइए, ठीक है, वो तो नहीं है, ये चाहिए तो बताइए। तो अगर उनको सच में कुछ लेना होगा, कुछ खरीदना होगा तो बताएंगे, नहीं तो कोई बात ना, उनको जाने दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास मत कीजिए, ज़बरदस्ती बेचने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। आगे देखकर बताता हूँ। सस्ते लालचों से दूर रहिए, ठीक है, सस्ते लालचों से दूर रहिए। सस्ते लालचों से दूर रहिए का मतलब क्या होता है कि मैं कई बार देखा हूँ कि कई बार कोई वैसा ग्राहक आए जिसको उस चीज़ के वास्तविक मूल्य के बारे में, वास्तविक दाम मतलब प्राइस के बारे में ना पता रहे, तो लोग जो है ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा कर बेच देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक बार तो उनको बेच देंगे, लेकिन वो घर पर भी जाएंगे, अपने घर वालों को भी बताएंगे कि कितने में ख़रीदे हैं, दोस्त भी अगर पूछेंगे उनको भी बताएंगे कितने में ख़रीदे हैं, तो दोस्त वाले, घर वाले वो तो बता देंगे कि भाई तुमको ठग दिया गया है, ठीक है, ये इतने में नहीं मिलता, ये तो इससे सस्ते में मिल जाता है, चाहो तो कहो तो मैं तुमको ले जाके दिखा देता हूँ, ला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ग्राहक के दिमाग में आपके प्रति एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी, ठीक है, कि आप जो है मतलब उनको पता नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था कि वास्तविक इसका मूल्य क्या होता है, तो आप कुछ भी झूठ बोल के उनको बेच दिए, तो दोबारा तो आपके दुकान पे आने से बचेंगे, ठीक है। उनको पता रहेगा कि आप झूठ बोल के उनको ठग दिए, ठीक है। तो इस गलती से बचिए। इसमें क्या होगा कि आप एक बार तो कमा लेंगे, किसी से जीवन भर नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप एक सिंपल सा सोचिए कि कोई अगर आप एक बार में हो सकता है उनसे 100 रुपये कमा ले, ठीक है, 100 रुपये गलत लाभ कमा ले, लेकिन हो सकता है अगर आप वास्तविक मूल्य पे बेचते तो हो सकता है 10 ही रुपये कमाते, लेकिन वो 10 रुपये अगर वो जीवन भर में आगे जो है 1000 बार अगर खरीदते आपसे, हज़ारों बार अगर 10-10 रुपये आप कमाते तो 10,000 कमाते उस व्यक्ति से, ठीक है। लेकिन आप एक ही बार कमाने के चक्कर में जो है 100 रुपये कमा लिए, लेकिन उसके बाद तो वो आएंगे नहीं कभी, और अगल बगल के लोगों को भी बताएंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, भाई उस दुकान से जाके मत खरीदना। मैं खुद किया हूँ, ठीक है, कि मुझको जहाँ पर भी ठगा गया मैं भाई अपने दोस्तों को बताया भाई कहीं से खरीद लेना, वहाँ मत खरीदना, ठीक है। खुद तो कभी जाऊँगा नहीं और खुद जाता भी नहीं हूँ जहाँ से भी मुझको वैसा मतलब धोखा मिला है, ठीक है। तो इस तरह से, नहीं तो अगर उन्होंने मान लीजिए कि सही काम किया होता, सही तरह से काम किया होता, सही मूल्य लिया होता, ठीक है, तो मैं तो बार बार जब भी काम पड़ता उन्हीं के पास जाता। तो एक सिंपल सा रूल याद रखिए, एक बार ठगेंगे 100 रुपये कमा लेंगे, 1000 रुपये कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो पता तो चल ही जाना है। आज ना पता चले, आज से कुछ दिनों बाद पता चलेगा, कि कोई ना कोई दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले तो पूछते ही हैं, ठीक है, कि भाई कितने में खरीदा। घर वाले में तो कुछ भी आप मतलब होता ना कि आप एक चॉकलेट भी खरीद के ला रहे हैं, चप्पल भी खरीद के ला रहे हैं, तो भी घर वाले पूछते हैं कि भाई कितने में खरीदा, ठीक है, कि भाई ये 200 में खरीदा, अरे ये तो 120 का ही मिलता है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि आप ठग दिए, ठीक है। तो दोबारा वो कभी आपके दुकान पे नहीं आने वाले, ठीक है। और साथ में लोगों को भी बताएंगे, अपने दोस्तों को, भाई वहाँ से मत खरीदना, ठीक है, क्योंकि कई बार लोग जो होता है दोस्तों के साथ जाते हैं खरीदने, तो बोलेंगे ना इस दुकान पे मत जाना, मैं गया था खरीदने, ये जो है ठग दिए थे, तो दूसरी दुकान में जाएंगे। तो सस्ते लालच से बचिए। इसका सिंपल सा एक नियम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार ज़बरदस्ती झूठ बोल के लालच में कमाएंगे 100 रुपये कमाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कमाएंगे, हो सकता है 10 रुपये कमाएं, लेकिन जीवन भर आगे भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप मर जा रहे हैं या ग्राहक मर जा रहा है, भाई लंबा जीने वाले हैं सब कोई, आगे आपके कई वर्षों तक आपका वही काम चलते रहेगा, ठीक है। तो ग्राहक अगर 1000 बार खरीदने आ रहा है, 10-10 रुपये भी आप कमा रहे हैं तो 10,000 कमा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये समझिए कि इसको एक जीवन भर के लिए आप बिजनेस में है, ठीक है, एक दिन बेच के निकल नहीं जाना है कहीं, ठीक है, क्योंकि वो स्कैम होता है, ठीक है, कि एक दिन में जितना हो सके लूट लो, लूट के निकल जाओ, नहीं, ठीक है। आपको जीवन भर वो काम करते रहना। तो जीवन भर टिकना है तो वैसा आदत, वैसा व्यवहार भी होना पड़ेगा जिससे आप जीवन भर उस काम में टिक पाए, ठीक है, जीवन भर ग्राहक भी आप तक टिक पाए, ठीक है। तो आप होता है ना कि एक बार में होता है ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीरना, ठीक है। तो उस तरह से कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आपका ग्राहक, ठीक है, कि वो हर दिन, हर बार जब भी आएंगे खरीदेंगे, हो सकता है 5 रुपये ही प्रॉफिट हो, लेकिन वो जीवन भर जो है आपसे खरीदते रहेंगे, ठीक है। तो
जीवन भर आपको लाभ मिलेगा। अच्छा व्यवहार आपका रहेगा तो दोस्तों को भी बताएंगे, रिश्तेदारों को भी बताएंगे, अपने घर वालों को भी बताएंगे कि भाई वहीं से जाके मिठाई खरीदना, वहीं से जाके जूता चप्पल खरीदना, वहीं से जाके कपड़ा खरीदना, ठीक है, कि बहुत अच्छे से मतलब बात करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, ठीक है, एकदम सही दाम पे देते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ये नहीं कि ठगते नहीं हैं, मतलब एकदम अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से कि ये जो है सस्ते लालच से बचिए, ठीक है, कि एक ही बार में लूट लेना वो या ज़बरदस्ती कुछ भी बेच देना, वो एक बार आप कर लेंगे, दोबारा वो कभी आने ही नहीं वाले हैं। क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ ना तो मतलब एकदम याद रहता है मुझको कि भाई इस दुकान पर तो नहीं जाना है, ठीक है, भले मैं और पूरा घूम लूँ, आधा घंटा मैं पूरे शहर में घूम लूँ चलेगा, लेकिन उस दुकान से तो नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो ये हर ग्राहक का यही रहता है, ठीक है। तो क्योंकि ग्राहकों को जो है ना आपका अच्छा व्यवहार भी याद रहता है, बुरा व्यवहार भी, ठीक है। तो इसलिए जो मैं कई बार फल सब्जी वालों को देखता हूँ, ठीक है, वो जो है ना कुछ भी गंदा सड़ा गला सब्जी दे देते हैं, ठीक है, दोबारा भाई अब जाने से मुझको याद रहता है, ठीक है, जहाँ से मान लीजिए कि अच्छे से पता है कि भाई ये तो एकदम गलत ही देते हैं, इनके पास तो नहीं जाना है। तो भाई मैं क्योंकि अब सब्जी बेच रहे हैं तो अब तो बार बार लगातार हर दिन हर 1-2 दिन पे लोगों को आवश्यकता पड़ने वाली है, हर किसी को आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो अगर एक ग्राहक से आप एक बार कुछ मतलब होता है ना ज़बरदस्ती के लालच के चक्कर में कुछ भी ख़राब सब्जी बेच दे रहे हैं तो दोबारा अगर उनको याद रह गया तो वो तो भाई नहीं आने वाले, ठीक है। तो हो सकता है अगले 1000 बार आपसे सामान खरीदते हैं, हज़ारों बार आपसे 5-5 रुपये भी आप कमाते हैं उनसे, ठीक है, तो कम से कम 5000 एक ग्राहक से कमाते हैं, तो उसके चक्कर में आपका 5000 तो गया, ठीक है, एक बार वो ख़राब सब्जी बेचने के चक्कर में, ठीक है। तो ये कि सत्यनिष्ठा के साथ जो कहा था ना ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, तो उसका पालन कीजिए, ठीक है, कि आप सत्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी से काम करेंगे, जीवन भर काम कर पाएंगे, लोग भी टिके रहेंगे जो आपसे खरीद रहे हैं, ठीक है। कि भाई मैं मूंगफली या गुड़ खरीदता हूँ या और जो चीज़ें खरीदता हूँ, जैसे मान लीजिए घर का मेरा राशन आता है, ठीक है, तो कुछ दुकान फिक्स है कि वहीं से जाके राशन है, क्योंकि अच्छा दाम पे वो देते हैं, सही दाम पे देते हैं, सही चीज़ देते हैं, गलत चीज़ नहीं देते, ठीक है। तो उस तरह से कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, मैं चप्पल जूता भी खरीदता हूँ तो वो फिक्स रहता है कि भाई वहीं से जाके कपड़ा खरीदना है, क्योंकि वहाँ से अच्छे से मिलता है प्राइस, ठीक है। तो हर किसी का यही है, बाल छिलवाता हूँ, बाल कटवाता हूँ तो भी वहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है, कि किसी को अपना फ़ोन बनवाना हो, ठीक है, तो उसका भी दुकान एक फ़िक्स हो जाएगा अगर आप अच्छा काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई आपके पास जो है ना 2 बार आया दुकान में, मान लीजिए का फ़ोन रिपेयर करते हैं, ठीक है, 2 बार आया, बोल दीजिए कि भाई मतलब इसमें ये खराबी है, ये है, इतना रुपया लगेगा। आप चाहें तो झूठ बोल के भी ज़्यादा कमा सकते हैं, सच बोल के आप कम कमाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जीवन भर आपके पास जुड़ा रहेगा, कुछ भी होगा वो मतलब होता ना सोचेगा भी नहीं, उनको सिंपल लगेगा कि अपने घर पे दिया हूँ बनाने के लिए, ठीक है, कि किसी गैर के पास नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो ये होता है ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं ना, तो ग्राहक आपको मतलब होता है ना अपना दोस्त, एक परिवार का हिस्सा मानता है, ठीक है। तो वो भरोसा एक जो बिल्ड होता है ना, तो उसके बाद कि और भी लोगों को बताएंगे, ठीक है, कि भाई वहीं से जाके बनवाना, मैं भी वो अपना फ़ोन जो भी है वहीं से बनवाता हूँ, ठीक है। तो ये है कि ईमानदारी से काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, एक बार में ही ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीरना होगा, ठीक है। कि आप जो एकदम सत्यनिष्ठा के साथ काम कीजिए, इतने में है, ठीक है। अगर आपको लगता हो कि मान लीजिए कि कोई सेवा या कोई प्रोडक्ट आपके पास अच्छा नहीं है, किसी और के पास अच्छा है, आप बता दीजिए, ठीक है, कि देखो भाई ये जो चीज़ है ना मेरे पास अच्छा नहीं मिलेगा, ये उनके पास चले जाओ या और बाकी दुकानों में पता कर लीजिए, वहाँ आपको अच्छा मिल जाए, कोई दवाई हो गया, ठीक है, या कोई भी और चीज़ हो गया, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा नहीं है बोल दीजिए कि भाई देखो ये मेरे पास अच्छा नहीं है, अभी स्टॉक में नहीं है, ठीक है, ये अभी स्टॉक में है ही नहीं, ठीक है, तो आप किसी दूसरी दुकान से जाके खरीद लीजिए। जब आप ये इतनी ईमानदारी के साथ जब बात करते हैं ना, तो उनको पता रहता है कि भाई चलो जो नहीं है बता दिए, यानी जो है वो अच्छा ही है, ठीक है। तो इस तरह से कि कोई काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मतलब होता है ना सिंपल वही फ़ोन रिपेयरिंग का अगर एग्जांपल दूं कि अगर कोई चीज़ आप रिपेयर नहीं कर पा रहे तो बोल दीजिए कि भाई ये देखो मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी मतलब जो है इसका जो है डिस्प्ले या फिर ये जो भी चीज़ें नहीं है, तो आप किसी और दुकान से जाके पता कर लीजिए, ठीक है। जब आप इतनी ईमानदारी के साथ बोल देते हैं ना, नहीं तो बाकी लोग क्या करेंगे, जो सस्ता लालच एक ही बार कमाने का, नहीं नहीं भाई दो मैं करता हूँ, जैसे तैसे कुछ भी बिगाड़ेंगे, कुछ दिनों में फिर बिगड़ेगा, ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि फिर रुपया लगेगा, तो समझ जाएगा कि भाई बस हो गया, अब जीवन दोबारा कभी आपके दुकान पे नहीं आने वाला। कोई मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन मन में तो वही भावना रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ काम कीजिए, सत्यनिष्ठा के साथ काम कीजिए, जो काम नहीं कर सकते मत उसको लीजिए कि नहीं कर लूँगा। ज़बरदस्ती का लालच वो लेंगे कि मान लीजिए हो सकता है दुकान ना चल रहा हो या कुछ भी हो, कि एक बार ग्राहक आ गया, जैसे तैसे आप उससे कमाने का सोचेंगे, ठीक है, तो दोबारा फिर वो ग्राहक नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो क्लियर कट बोल दीजिए कि भाई नहीं हो पाएगा, कोई चीज़ नहीं है क्लियर कट बोल दीजिए भाई नहीं है, आप किसी और दुकान से पता कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये चीज़ें हैं, अगर ये करवाना हो तो बताइएगा, ठीक है, ये काम अच्छे से होगा, ठीक है। तो उस तरह से कि मतलब होता है ना सस्ते लालच से दूर रहिए एकदम, क्योंकि आप टिकने के लिए हैं उस काम में, एक दिन में लूट के स्कैम करके भाग नहीं जाना है देश छोड़ के, ठीक है। तो टिकने के लिए काम कर रहे हैं तो वैसा काम भी कीजिए कि जिससे आप टिक पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से